आज हम बात करेंगे सेवंथ हाउस के सूर्य के बारे में। अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखोगे तो सेवंथ हाउस के अंदर तुला राशि आती है और तुला राशि का मालिक शुक्र होता है। तो यानी सेवंथ हाउस का मालिक शुक्र है और इसके साथ साथ काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग सेवंथ हाउस के कारक बुध को माना जाता है। तो क्या शुक्र के घर में बैठकर सूर्य इंसान को मैरिड लाइफ के झगड़ों में उलझा कर रखता है या फिर अपने मित्र ग्रह बुध के घर में बैठकर इंसान को नेम और फेम दिलाने की ताकत भी रखता है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को, भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। सूर्य जब सेवंथ हाउस में पॉजिटिव होता है तो इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। सेवंथ हाउस से पब्लिक डीलिंग को देखा जाता है तो भीड़ को संभालना ऐसे इंसान के अंदर दिखता है। अथॉरिटी भी ऐसे इंसान में दिखती है जब सूर्य पॉजिटिव होता है। ऐसा इंसान गवर्नमेंट से जुड़कर जरूर काम करता है, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़े या फिर जॉब के थ्रू जुड़े, पर उसकी कनेक्शन गवर्नमेंट से जरूर होते हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये चार्ट देखिए। ये चार्ट मकर लगन का है और ये चार्ट बराक ओबामा का है और वो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, ये सभी को पता है। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं 2 बार। तो आप देखिए कि जो सूर्य दिखाता है आपके अंदर लीडरशिप को, अथॉरिटी को, तो वो चीज उनके अंदर दिखाई देती है। तो सूर्य जब भी पॉजिटिव होता है तो इंसान के अंदर वो चीजें दिखाई देती है। ऐसे इंसान का लाइफ पार्टनर भी बहुत ही सपोर्टिव होता है और उसकी अपनी भी पहचान होती है। और ये चीज आप मिशेल ओबामा के साथ भी देख सकते हो कि उनकी भी अपनी एक पहचान है और नाम है। तो जो सेवंथ हाउस में सूर्य बैठता है वो देता है कि आपको लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही मिलता है कि जिसकी अपनी पहचान और नाम होता है। सूर्य जब सेवंथ हाउस में पॉजिटिव होता है तो इंसान अगर बिजनेस भी करता है तो उसके अंदर भी उसकी पहचान बनती है। और अगर सूर्य अपने मित्र राशि के अंदर होता है, धनु राशि, मेष राशि या कर्क राशि में होता है, तो यहाँ पर सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और इंसान अगर बिजनेस भी करता है तो उसमें भी उसका नाम और पहचान बनती है। वो अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाता है। ऐसे इंसान के अंदर लोगों के बीच में अपनी बात को रखने का कॉन्फिडेंस होता है। ये तो हमने बात करी कि जब सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान का नाम और पहचान बनती है। अब हम बात करेंगे कि जब सूर्य सेवंथ हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो सबसे पहले आप देखिए कि ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो अपनी बात लोगों के बीच में रख ही नहीं पाता है, वो कुछ भी कह ही नहीं पाता है। अगर आप उसके रिलेशन में भी देखोगे तो उसके अपने पिता के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, वो अपनी बात उनके आगे भी नहीं रख पाता है और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे इंसान के अंदर गुस्सा होता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो उसके लाइफ पार्टनर के अंदर भी गुस्सा होता है, बहुत अग्रेसिव नेचर का होता है और दोनों के अंदर ईगो आने की वजह से ही लड़ाई झगड़े के हालात बनते हैं और वही लड़ाई झगड़े कोर्ट केस तक पहुंच जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर वो सिचुएशन बनती है क्योंकि दोनों का ईगो आ जाता है। अगर सेवंथ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और उसके साथ शुक्र भी बैठा है, बुध भी बैठा हुआ है, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंसान का चाल चलन भी खराब होता है। क्योंकि सूर्य शुक्र बैठते हैं, उसके साथ जब बुध भी खराब होता है, इंसान की बुद्धि भी खराब होती है, तब इंसान गलत डिसीजन लेता है, तब उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। सूर्य जब सेवंथ हाउस में नेगेटिव होगा, उसके साथ सिक्स्थ हाउस और 12th हाउस भी अगर एक्टिव हो जाते हैं तो इंसान बीमार होता है और हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगते हैं। अगर उस टाइम दशा एक्टिव हो तो इंसान को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का आना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम का आना या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम का आना आम बात होती है। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट मिथुन लगन का है और इस चार्ट के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र तीनों सेवंथ हाउस में ही बैठे हुए हैं। और जैसे ही इस इंसान की मंगल की दशा आई तो मंगल की दशा आते ही 6th हाउस और 8th हाउस एक्टिव हो गए और उसके अंदर जैसे ही शुक्र की अंतर दशा आई तो 7th हाउस और 12th हाउस एक्टिव हो गए। तो आप देखिए कि इंसान को हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़े, उसको क्रॉनिक बीमारी तक भी आ गई। तो जब 7th हाउस में सूर्य नेगेटिव रिजल्ट देता है और उसमें दशा भी अगर साथ में आ जाती है तो इंसान के हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं या फिर इंसान को हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। तो ये तो हमने समझा 7th हाउस के सूर्य के बारे में। अब मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप उन्हें करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपने पिता के साथ रिलेशंस अच्छे बना के रखने चाहिए और उनके डेली पैर छूने चाहिए। जितना इंसान अपने सूर्य को अच्छा रखेगा उतना उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप देखिए कि 7th हाउस से आपके पार्टनर को भी देखा जाता है। तो इंसान अगर अपनी पत्नी के साथ भी रिलेशंस अच्छे बना के रखेगा
और उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा तो भी यहाँ पर शुक्र इंसान को अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे में इंसान को काली गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय शुक्र से देखी जाती है और काली गाय शनि से देखी जाएगी। तो शनि और शुक्र मिलेंगे तो इंसान को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हेल्थ वाइज कोई दिक्कत आ रही है या फिर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में इंसान को 7 तांबे के चकोर टुकड़े कच्ची जमीन में दबाने चाहिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये छोटी छोटी सी रेमेडीज करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे